जवान, एक सोल्जर जब रिटायर होके आता है, पूरे देश उनको सैल्यूट करता है। और जब रिटायर होके आके उनके रोजगारी के लिए उनको किसी के गेट के सामने खड़ा होना पड़ता है, किसी होटल के सामने खड़ा होना पड़ता है। जिनको पूरी आम जनता को जिनको सैल्यूट करना चाहिए, वो वहाँ गेट पे खड़े होके सबको सैल्यूट करता है। आप गुजरात माजी सैनिक संगठन माजी सैनिक सेवा फाउंडेशन के द्वारा सैनिक परिवार का समूह विवाह का आयोजन सबसे पहले, ये तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। Hello friends, welcome to the talk show Extreme Gratitude, the talk show where I invite people who are passionate about something or who are doing some contribution in the society. With that intention, आज के हमारे गेस्ट है मिस्टर जितेंद्र निमावत, जो एक एक्स आर्मी ऑफिसर है और उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलके एक संस्था, एक फाउंडेशन की स्थापना की है जिसका नाम है माजी सैनिक सेवा फाउंडेशन। दोस्तों, आज का एपिसोड थोड़ा सीरियस है क्योंकि हम आज आर्मी और उनके फैमिली के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो प्लीज़ ये पॉडकास्ट को पूरी ध्यान से सुनना और पूरा सुनना। थैंक यू। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट मिस्टर जितेंद्र निमावत। थैंक यू सर, थैंक यू। आप आए, बहुत अच्छा लगा, आप अपना कीमती समय लेके आए। थैंक यू। यस सर, कैसे आप पहले? बस फाइन। एंड सबसे पहले यस, एक्सट्रीम ग्रेटिट्यूड की समग्र टीम और उनके जितने भी चाहक हैं, हाँ, उनको मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर। सभी आपके परिवार सहित खुशी होंगे, यस, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू सर। मैं आपका हाथ मिला के धन्यवाद करना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने फेस टू फेस बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू किए हैं, बट आप पहले ऐसे हो कि जिसने ऐसा बोला है कि आपको और आपकी टीम को धन्यवाद। सो थैंक यू। आई मीन यस सर। तो हम शुरुआत करते हैं पहले आपसे सर कि आपका थोड़ा बैकग्राउंड बताइए। आप क्या करते हो, आप आर्मी में थे तो आपका रोल क्या था, फिर फाउंडेशन के ऊपर भी आते हैं। मेरे परिवार से मीडियम परिवार मेरा था और मैं गांव का रहने वाला हूँ। और मीडियम परिवार में आप सब जानते हैं कि पढ़ाई कैसी होती है। इतनी कोई हाई स्कूल में मेरी पढ़ाई नहीं हुई थी, पर मन में ये था कि देश के लिए कुछ किया जाए। देश के लिए मर मिटने का एक जज्बा था और यही जज्बा आर्मी की ओर हमको अग्रसर किया और ले गए। यस, जब आर्मी में भर्ती हुए तब मेरे जितने भी साथी थे उसमें मैं सबसे छोटी उम्र का। आपको मैं बताता हूँ कि मैं जब गया था तब मेरे मूंछ भी नहीं मेरे आई थी। और सभी जो मेरे साथ थे वो इतने बड़े बड़े मतलब लगते थे कि भाई मैं उनके सामने एक बच्चा सा दिखता था। बिल्कुल 16 साल और कुछ एक महीने में मैं चला गया था। उसके बाद आर्मी में जाके ये जो आज आपके सामने बैठा हूँ, ये सब आर्मी की बदौलत आज मैं गुजरात का, समग्र गुजरात का प्रतिनिधित्व करता हूँ और आज गुजरात माजी सैनिक संगठन का प्रेसिडेंट हूँ। ये सब आर्मी की बदौलत है और मैं इंडियन आर्मी को तहे दिल से थैंक करना चाहता हूँ कि आज मेरे को इस जगह पे बिठाया है, वो सब उनकी बदौलत है। सही है। और नॉट ओनली आप, मतलब आप नहीं, हम सब भाई इंडियन आर्मी के शुक्रगुजार है। सो उसका तो कोई सवाल ही नहीं सर। ओके सर। सो अभी आता है कि जो आपने एक ये फाउंडेशन की स्थापना की, माजी सैनिक सेवा फाउंडेशन, राइट? तो उसके बारे में आप बताइए ज़रा कि ये कब आपने स्टार्ट किया, किस सोच से स्टार्ट किया, आप ये संस्था में क्या आप करना चाहते हो, आपका कुछ विजन मिशन सब होगा, आप कुछ एजेंडा के साथ इस पे ऊपर काम कर रहे होंगे, तो उसके बारे में थोड़ा आप बता सकते हैं। जब मैं रिटायर्ड होके आर्मी से आया तब मेरा खुद के बहुत स्वप्न लेके मतलब आया था कि मैं गुजरात में जाके ये करूँगा वो करूँगा करके। मेरे सामने जो भी कठिनाई आई
उस कठिनाई का सामना करते करते मेरे को ये महसूस हुआ कि जो मेरे को जो समस्या आ रही है आज, मुझे जो परेशानियां हो रही हैं वो मेरे समग्र परिवार को, जो पूर्व सैनिक परिवार है, वीर नारिया है, शहीद परिवार है, उनको भी ये सब समस्याएं आ रही होंगी। तो धीरे धीरे मैंने सोचा कि ये क्या क्या, मैंने उसका सबको देखा, उनका मन पढ़ा, अंदरूनी जाके उनको जांचा कि भाई इनको क्या क्या परेशानी है। ये जब सब परेशानियों का एक समूह करके मैंने 14 मुद्दे बनाए और 14 मुद्दे लेके सरकार के समक्ष उनको रखा। और आज इस जो 14 मुद्दे में हम काफ़ी सारे मुद्दे में कामयाबी हासिल की है। जब आर्मी परिवार में देखता हूँ कि एक मीडियम मध्य कक्षा से लोग आते हैं, गरीब परिवार के होते हैं, खेडूत किसान के बेटे होते हैं, तो जब आर्मी से रिटायर होकर जब आते हैं तो पेंशन नजीवा, मतलब बहुत ही कम पेंशन वो प्राप्त करते हैं। यहाँ आकर उनको सिक्योरिटी की जॉब करना पड़ती है। आपको दुखी के साथ मेरे को ये कहना पड़ता है कि जब एक जवान, एक सोल्जर जब रिटायर होके आता है, पूरे देश उनको सैल्यूट करता है। और जब रिटायर होके आके उनके रोजगारी के लिए उनको किसी के गेट के सामने खड़ा होना पड़ता है, किसी होटल के सामने खड़ा होना पड़ता है। और जिनको पूरी आम जनता को जिनको सैल्यूट करना चाहिए वो वहाँ गेट पे खड़े होके सबको सैल्यूट करता है। आप ये बताइए उनको अंदर कितना महसूस होगा, कितना दर्द उनको अंदर होगा। बहुत सही बात। तो ये सब दर्द को देखते हुए मैंने अपने परिवार को सक्षम बनाना है, अपने परिवार का जो भी प्रश्न है उनको हल करना है, ये सब मन में विचार लेके धीरे धीरे आगे बढ़ते रहा। और मेरे साथ मेरा परिवार जो पूर्व सैनिक परिवार है, वीर नारियों है, शहीद परिवार है, वो धीरे धीरे जुड़ते रहे। आज समग्र गुजरात में जो गुजरात माजी सैनिक संगठन, माजी सैनिक सेवा फाउंडेशन की नींव है, समग्र डिस्ट्रिक्ट में उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, समग्र तहसील में उनके तहसील प्रेसिडेंट है, महिला विंग भी इसमें अलग से बनाई हुई है। अच्छा। आज पूरे भारत में ये गुजरात माजी सैनिक संगठन की गूंज है। अच्छा। ये सब मेरे परिवार के साथ सहकार से आगे बढ़ रहा है। बराबर है। और सर कब आपने इसकी शुरुआत की थी, कौन से साल में? ये 2015 में जब मैं रिटायर्ड हुआ था। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे मैंने ये मेरे सामने जो समस्या आती रही उनको देख के धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया। एक आदमी को मिला, एक जवान को मिला जो मेरे परिवार है, उनसे मिला, उनसे बात की, दूसरे से मिला, उनसे बात की, ऐसे ऐसे करते करते कड़ियाँ बनती रही और कारवा चलता रहा। आज पूरे बोलते हैं ना कि एक सही है, पूरा अखंड अटूट गुजरात माजी सैनिक संगठन बन गया है। सही है सर, सही है। और आज कितने लोग होंगे आपके साथ, मतलब इसमें? आज की डेट में अगर मेरे साथ पूरे परिवार सहित गिने तो लगभग 5 लाख के आसपास मेरे पूरे परिवार समग्र गुजरात में जुड़े हुए हैं। अच्छा। अच्छा। हाँ, मतलब उसमें सब टोटल आ गए, बट जो वॉलेंटियर्स है जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो कितने होंगे? वॉलेंटियर्स जो हमारे जिनको हम ओहदेदार बोलते हैं, जो नियुक्ति किया हुआ है, हाँ, वो लगभग 15 से 2000 के आसपास समग्र गुजरात में है। अच्छा, ओके। और थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि आप लोग किस किस टॉपिक के ऊपर काम करते हो। जैसे आपने एक बताया उसमें से कि पेंशन कब मिलता है, तो आपने कुछ प्रस्ताव रखे होंगे सरकार के सामने। ऐसे और कौन कौन से मुद्दे हैं जिसके ऊपर आपने सोचा कि नहीं भाई इसके ऊपर कुछ काम होना चाहिए? जरूर। घरेलू सामाजिक से लेकर कचेरी तक जो भी प्रश्न है पूर्व सैनिक का, वो इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ है। और ये संस्था उनका ऐसे कोई भी प्रश्न हो, चाहे वो पेंशन का हो, चाहे वो पारिवारिक हो,
चाहे बाहरी हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वो सब इनके माध्यम से गुजरात माजी सैनिक संगठन, माजी सैनिक सेवा फाउंडेशन के माध्यम से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। जितना आज तक मैंने देखा कि मेरे सामने जो भी प्रश्न आया उसमें पूरी मेहनत लगा के, पूरा जोर लगा के सभी प्रश्नों का निराकरण किया है। कोई ऐसा मुद्दा के कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा कि पूर्व सैनिक का जो हमारे से सोल्व नहीं हुआ होगा। अच्छा। कुछ एक बातें ऐसी है जो सरकार से संबंधित है, सरकार के संलग्न है, वो बात सरकार के समक्ष रखी, जरूर सरकार भी उसका निवारण करेगी। कुछ उसमें समस्याएं हैं, उनका नियम जो कानून बनाना है वो समस्याएं हैं, तो ये सब बात सरकार के समक्ष रखी है और सरकार में ये सब बातें चल रही है। हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी उसका भी निवारण हो। नहीं, सही है, सही। पर हमारी जब ऐसे फ़ोन पे बात हुई थी तो आपने बताया था कि थोड़े दिनों में आप कुछ एक बड़ा इवेंट प्लान कर रहे हैं, सामूहिक लग्न जो गुजराती में बोलते हैं, राइट? तो उसके बारे में सर कुछ बताइए कि उसमें आप क्या करना चाहते हो, मतलब किस हिसाब से आपकी प्लानिंग चल रही है, क्या आप एक्सपेक्ट करते हो हम जैसे लोगों से? जरूर। समूह विवाह की बात आई तो मैं कैसे ये उद्भव हुआ मैं आपको बताता हूँ। हाँ। कि मैं जहाँ भी जाता हूँ तो उस जो भी चीज़ होती है उनके सामने मैं अपना परिवार की क्या अच्छा कर सकता हूँ कि उसमें मैं अपना परिवार देखता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि भाई ये चीज़ है, ये वस्तु है, ये मेरे परिवार में मैं लागू करूँ, उसमें ये जोड़ूँ तो इसका क्या एडवांटेज होगा, क्या डिसएडवांटेज होगा, ये मैं देखता हूँ। तो मैं एक सामूहिक विवाह में जो पटेल समाज का था, खोड़लधाम है जो, हाँ, वहाँ मेरे को इनविटेशन मिला था तो मैं वहाँ पे गया। तो मैं जैसे मैं बताया आपको कि मैं देखता हूँ कि इसमें मेरे परिवार कैसे मैं इनसे मदद इसमें से मिले। तो मैं वहाँ गया तो वहाँ देखा कि सभी समाज के सामूहिक विवाह होता है। तो मैंने सोचा कि भाई हमारा माजी सैनिक, पूर्व सैनिक एक संगठन है, वो एक परिवार है, तो इनका चिल्ड्रन, इनके बच्चों की क्यों शादियाँ ना हो, इनका क्यों सामूहिक विवाह ना हो। तो मैंने प्रस्ताव अपने सभी जो भी मेंबर्स है उनके सामने ये प्रस्ताव रखा और आज तक जो भी मैंने प्रस्ताव रखा है वो मेरे जितने भी मेंबर्स हैं, होदेदार हैं, वो मेरी एक आवाज़ पे इतना जोर लगा देते हैं कि मेरे को तो केवल बोलने की ज़रूरत है। और मैं सभी उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि आज उनकी बदौलत में यहाँ बैठा हूँ। नहीं, सही है, सही है। और ये बात मैंने रखी। हाँ। तो सभी ने बोला ये करना है। और विदिन, ये आपको बताऊँ कि विदिन ये 3 या 4 मंथ में ये सब कार्रवाई हुई, प्लान हो रहा है। और आज पूरे भारतवर्ष में खुशी के साथ मेरे को ये आपको बताता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में सबसे पहली बार गुजरात माजी सैनिक संगठन, माजी सैनिक सेवा फाउंडेशन के द्वारा सैनिक परिवार का समूह विवाह का आयोजन सबसे पहले, ये तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अच्छा, हाँ, सही है, सही है। तो ये सबसे पहले ये 27 जनवरी 2024 को ये आयोजित होगा। और मैं आशा करता हूँ और मैं सभी को विनंती भी करता हूँ कि आप सभी आम जनता भी इसमें आइए। जो भी इसमें सैनिक परिवार के जो भी बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, कोई अपने बाप को खो दिया है, कोई अपने पति को खो दिया है, ऐसे परिवार है इसमें जिन्होंने जिंदगी भर देश की सेवा की है और आज बॉर्डर पे वो शहीद हो गए हैं, ऐसे भी परिवार है। किसी के मदर और फादर भी नहीं है, ऐसे बेटियां हैं इसमें। तो इस सभी को आशीर्वचन आप देने के लिए आए। मैं आपसे कुछ अपेक्षा नहीं रखता हूँ, सही। मैं इतनी अपेक्षा आपसे रखता हूँ कि आप सभी आइए। आप सभी गुजरात की जितने भी आम जनता है उनका ये फर्ज बनता है कि हमारे लिए जिसने जान दिया है, आज उनके परिवार, उनके बच्चे की शादियाँ हो रही, तो केवल हम वहाँ खड़े होंगे तो उनके बच्चे ये सोचेंगे भले मेरे फादर वहाँ शहीद हो गए, मगर आज पूरे गुजरात के जितने भी आम जनता है वो मेरे साथ है। बस उसकी खुशी एक अनोखी खुशी होगी। और मैं
इसीलिए सबको विनती करता हूँ कि आप सब इसी समूह विवाह में सम्मिलित हो और आपका हम स्वागत करेंगे। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। आप सर वो भी बता दिए दर्शकों को कि कहाँ पे है एग्जैक्टली, ये फिर से तारीख और जगह बता दीजिए, समय। ये समूह विवाह का जो आयोजन है वो 27 जनवरी 2024 को श्री दादा बापू धाम, गांव पश्चिम, तहसील धंधुका, डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद। ओके। ये बगोदरा से धंधुका के बीच में पड़ता है। ये जो श्री दादा बापू है वो भी वहाँ के महंत है, वो भी हमारे एक सार में। अच्छा जी। तो वहाँ मैंने ये जगह वो चुनाव किया है और सभी एक सार में पूर्व सैनिक मिलके, संगठन मिलके ये सामूहिक विवाह का आयोजन कर रहे हैं, इसलिए मैंने जगह भी ऐसी चुनी और वहाँ पे ये आयोजन किया गया है। उससे अगले दिन 26 को जो भी लड़कियों के शादी होती है उसके अगले दिन हम गीत संगीत वगैरह करते हैं। तो मैंने ये भी रखा हुआ है कि हम गुजराती में जिसको दायरा बोलते हैं वो भी रखा है। रास गरबा जो हमारा यहाँ गुजरात का फेवरेट है वो भी रखा है। लड़के को ऐसा ना हो, जो हमारे परिवार के जो भी सदस्य है उनको ऐसा महसूस ना हो कि ये मेरी जो शादी हो रही है वो मेरे घर पे नहीं हो रही है। उसको ऐसा महसूस ही बिल्कुल ना हो। जो भी कार्यक्रम है घर में, हम जैसे हम अपनी खुद की लड़की के शादी में करते हैं वो सभी कार्यक्रम वहाँ हमने रखा है। एक्चुअली मैंने सोचा था कि 26 जनवरी को ये सामूहिक विवाह का आयोजन करें, मगर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी की तारीख इसमें नहीं आ रही थी। मैं एक मैसेज देना चाहता था कि 26 जनवरी को सब फ्लैग होस्टिंग करते हैं, करना चाहिए, उसके लिए हम सैल्यूट करते हैं, होना भी चाहिए। हमारा जो राष्ट्रध्वज है उसके लिए सम्मान होना चाहिए। मगर जिसने इस देश के लिए जिसने बलिदान दिया है उनका परिवार को आज देखने वाला कौन है? एक मैसेज जाए सभी आम जनता को, इसलिए मैंने 26 को ये आयोजन करना सोचा था, मगर ये हो नहीं पाया। तो मैंने 26 को ये आयोजन दायरा और रास गरबा का कर दिया और 27 को ये सामूहिक विवाह का आयोजन किया। बहुत ही अच्छी बात है सर, बहुत ही अच्छी बात है। बहुत कम लोग शायद ऐसा सोचते हैं जो आपने ये इनिशिएटिव लिया है, तो बहुत ही अच्छी बात है सर, वेरी ग्रेट। और शायद पता नहीं, मतलब और भी कुछ और मुद्दे कुछ हो सर जो आप इसके ऊपर बात कर सकते हैं, क्योंकि ये एक वैसे अगर आप बता पाए कि ये सामूहिक विवाह में कितने लड़के लड़कियों की शादी होने वाली है, ऐसे नंबर सर? 35 जो जोड़े हैं। अच्छा। इसमें शादी से जोड़ रहे हैं, एक शादी के बंधन में बंध रहे हैं। इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ सर। कि जो ये पूर्व सैनिक का संगठन जैसे जिस दिन से मैंने बनाया उस दिन से मैं मेरा खुद का परिवार को भूल गया। मेरा पूरा टाइम इसी पूर्व सैनिक की भलाई में, भलाई तो नहीं कि मेरा परिवार है उसमें भलाई नहीं होती, मगर उसका जो भी प्रश्न है उसका हल करने में पूरा टाइम मेरा व्यतीत होता है। आज मेरे परिवार को मैं इतना समय नहीं दे पा रहा हूँ, पर मेरे परिवार मेरे साथ है, मेरे बच्चे मेरे साथ, तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनकी बदौलत मैं आज ये काम कर पा रहा हूँ। यस यस यस, सही है। क्योंकि हाँ, मतलब अगर घर पे नहीं रहते, हाँ, फैमिली के साथ नहीं रहते तो वो जो महसूस करते हैं, हाँ, आप सब जानते हैं, आप सब परिवार समझ गया सर, समझ गया। मगर उनको भी ये खुशी है हाँ कि मेरे पिता, मेरे पति, हाँ, ये जो अपने परिवार है, पूर्व सैनिक परिवार है, उनकी मदद में लगे हैं, तो वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अरे वाह। और आज जो है कि ये मेरे को पुशअप करते हैं, यस, आगे बढ़ते हैं। उससे ज़्यादा मेरे को पुशअप जो कि बोलते हैं ना कि एक मेरे जो संगठन के होद्देदार हैं, हाँ, उनसे मेरे को ऊर्जा मिलती है। यस, वो मेरे से डबल गुना, मतलब 3 गुना काम करते हैं, तो मेरे को उनको देख के भी ऊर्जा मिलती है। ये सभी का मतलब आज तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ कि उतनी ऊंचाई पे धीरे धीरे मेरे को आगे ले जा रहे हैं और उतनी ऊंचाई पे पहुँचा रहे हैं। तो बोलते हैं ना कि कोई कार्य में किसी एक की हाँ, कोई
हाँ, कोई हाँ, एक कोई नहीं ले सकता, एक टीम हाँ वर्क जो बिल्कुल बोलते हैं, टीम वर्क ऐसा जो होता है सही है, सही है। वो टीम वर्क से ही सब चलता है। टीम वर्क करने पे जल्दी हम किसी स्थान पे पहुंच जाते हैं। तो लगभग 3-4 साल में हम ये उस जगह पे पहुंच गए हैं कि जिसकी मेरे को तो किसी सपने में नहीं था कि मैं इस जगह पे पहुंच जाऊंगा। आज मैं उस जगह पे पहुंच गया हूं, ये सभी इनकी बदौलत है। नहीं, वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा कोई इवेंट अगर करनी है, क्योंकि आपके एक्स आर्मी के सभी फैमिलीज आएंगे एटलीस्ट गुजरात के, बराबर है, तो इन सबको इकट्ठा करने का और वो सब मैनेज करने का वो बहुत बड़ी बात है सर। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर टीम एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। यस यस। ये जो लगभग इसमें 30,000 के आसपास पब्लिक आएंगी। अच्छा। हाँ, मोर देन 30,000 के आसपास होंगे। उसमें हमारे पूर्व सैनिक हैं, आम जनता भी है। और मैं देख रहा हूँ कि आज पॉलिटिक्स लेवल पे भी ये समूह विवाह का बातचीत होती रहती है। अच्छा। मैं अभी रिसेंटली सचिवालय की ओर गया था, तो वहाँ भी ये समूह विवाह का बात हो रही थी, क्योंकि ये सबसे पहले हो रहा है और एक अनोखा है। सबके मन में एक उत्साह है कि हमारे गुजरात में ये पूरे भारतवर्ष से सबसे पहले ये आयोजन हो रहा है। तो मैंने सबको न्योता दिया है, पॉलिटिक्स पार्टी भी जितने हैं, इसमें जितने भी साधु संत हैं उनको भी न्योता दिया है, आम जनता को भी न्योता देता हूँ। जितने भी हैं गुजरात के जितने भी वतनी हैं, मैं सभी को बोलता हूँ कि आइए, ये एक अनोखा उत्सव है। इस अनोखे उत्सव को हम सब साथ मिलकर मनाएं और एक आनंद लें। आपकी, और मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली ये एक मौका है हम जैसे मतलब नॉर्मल लोगों के लिए, कि वहाँ के हम शायद ब्लेसिंग्स के आशीर्वाद तो ना दे कि इतने बड़े नहीं है सब लोग, बट एक थैंक यू कहने का मौका मिलेगा शायद परिवार को। बिल्कुल, वो बहुत ही एक बड़ी बात है। यस सर। और बताइए सर, आपकी संस्था के बारे में। हमारी संस्था आज पूर्व सैनिक की समस्या तो अलग है, उनके पुनर्वसाहट, उनको आफ्टर रिटायरमेंट के पश्चात नौकरी की जो जरूरत है, उनको कैसे नौकरी उपलब्ध हो, उनको कैसे रोजगार प्राप्त हो। केवल सिक्योरिटी के बारे में हम सोचते ही नहीं, हम सोचते हैं कि पूर्व सैनिकों में जो भी काबिलियत है वहाँ रह के उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। जितने भी आज सिविल में जितने भी वर्क चलते हैं वो सब वहाँ सीख के आए हैं। तो उनका उपयोग या क्या किया जाए, उनका एडवांटेज हम क्या ले सकते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। रिसेंटली हमने एक महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट देखने गए थे कि उस प्रोजेक्ट को अनुसार हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर सके, पूर्व सैनिक को वहाँ उसमें रोजगारी प्राप्त हो, उसके बारे में सोचते हुए वहाँ गए थे। और वो रिसेंटली हम उसी के ऊपर चल रहे हैं, और जो ईश्वर की कृपा रही तो वो भी रिसेंटली आगे बढ़ेगा। क्या है सर उसमें? वहाँ एक प्रोजेक्ट है, उन्होंने खेती के बारे में बहुत बड़ा 50 एकड़ के आसपास उन्होंने उसमें प्रोजेक्ट किया हुआ है। वो प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंट हम यहाँ सोच रहे हैं करने से, उसके लिए हम ज़मीन भी देख रहे हैं, खेती की करके क्या कर सकते हैं। आज की डेट में गौशाला बहुत जगह पे है, तो उसको पाल के एक हम अच्छा धर्म के अनुसार जो गाय है वो हमारी माता है, धर्म के अनुसार तो हम सेवा कर ही रहे हैं, मगर उसमें से क्या रोजगारी प्राप्त होती है वो भी हम देख रहे हैं। अच्छा। दूसरे जो एक सर्विसमैन है वो बिजनेस करके अपनी जो भी घरेलू आर्थिक परिस्थिति है उनको सुधार लाए, उसके बारे में सोच रहे हैं। उसके अलावा एजुकेशन के बारे में, जो भी पूर्व सैनिक है उनके बच्चे एजुकेशन अच्छे से अच्छा प्राप्त हो, सरकारी गवर्नमेंट जॉब में हम कैसे मददरूप हो, उनको उनका क्लासेस चला के कैसे मददरूप हो।
जैसे आज आप देख रहे हो कि अलग अलग समाज के क्लासेस चलते हैं, क्लास 1, 2, 3 के लिए कोचिंग क्लास चलते हैं। हम सोच रहे हैं कि पूर्व सैनिक के बच्चे के लिए भी ऐसा सेंटर खोले जिसमें पूर्व सैनिक के बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क वहाँ आए और कोचिंग क्लास ले और आगे जाके IAS, IPS, आर्मी में सर्विस करें। इसके बारे में भी एक आयोजन है, उसके बारे में भी सोच रहे हैं। हमारी जो शहीद परिवार है, वीर नारियाँ है, वो क्या कर सकती, तो हमने उसके बारे में भी सोचा कि घर पे बैठ के जिन्होंने अपना पति खो दिया है, वो बाहर जाने में उनको ऐतराज होगा, शायद बाहर नहीं जा पाए, तो उनके बारे में भी हमने सोचा है कि घर पे बैठ के गृह उद्योग चला के कुछ उनको भी आर्थिक मदद मिले, तो उनके बारे में भी सोच रहे हैं। मतलब कि अपने परिवार में एक मुखिया जो भी सोचता है अपने परिवार के उत्थान के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, वो ये गुजरात माजी सैनिक संगठन की समग्र टीम ये सोच रही है। और उसके बारे में जल्दी से जल्दी आशा करता हूँ कि ये इम्प्लीमेंट होगा। सही है। एक चीज़ सर मुझे ऐसे ही लग रही थी शायद कि आप लोगों में जो एक डिसिप्लिन होती है, जो एक थिंकिंग कैपेबिलिटी होती है, वो शायद आज के स्कूल और कॉलेजों में बच्चों को सिखानी चाहिए। कि जैसे आप जैसे लोग आर्मी से आते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि स्कूल में या कॉलेज में ऐसे स्पेशल लेक्चर्स होने चाहिए आप लोगों के, कि आप वहाँ पे आके समझाएं कि भाई हम लोग ऐसे जीते हैं, ऐसी सिचुएशन में ऐसा सोचते हैं। आई थिंक वो बहुत ही काम बिल्कुल आपकी बिल्कुल बात सही है। आपको जानकारी मैं देता हूँ कि इसके बारे में मैंने गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को आज से 1.5 साल पहले लेटर लिखा है कि जितने भी गुजरात में स्कूल है, कॉलेजेस है, हमारे जो निवृत्त पूर्व सैनिक है, रिटायरमेंट हो गए पूर्व सैनिक आ रहे हो, उसको आप वहाँ डिप्लॉय करें। सुबह एक पीरियड वहाँ रखे, होना चाहिए। उससे फ़ायदा 2 होगा, बेनिफिट 2 टाइप के होंगे कि एक तो जो भी पूर्व सैनिक गांव का रहने वाला, उनको वहाँ उनके गांव में भले आप एडोक पे रखें, मगर उनके गांव में कुछ आर्थिक उनको मदद मिलेगी, कुछ रोजगारी प्राप्त होगी। दूसरा फायदा ये होगा कि जो भी आज युवा पीढ़ी है उनको एक डिसिप्लिन, कैसे डिसिप्लिन रहना है। आज आप देख रहे हैं कि बच्चे वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं, तो उनको अपने जो कल्चर है, जो डिसिप्लिन है, वो सिखाना है, सक्षम बनाना है पूरे भारत में। आज का जो युवा है वो भारत का एक नागरिक बनेगा और युवा नागरिक होगा, तो ये उसको मजबूत खड़तल होगा ना चाहिए। तो हम सुबह अगर फिजिकल ट्रेनिंग उनको देंगे, बचपन से ले, बड़े होके देंगे उसमें फ़ायदा इतना नहीं होगा, मगर आप बचपन से ये नींव रखेंगे तो बड़ा होके वो एक सख्त होगा और एक युवा ऐसा बनेगा कि उनके सामने कोई भी परेशानी आएगी तो वो ठीक पाएगा। अब आज आप देख रहे हो छोटी बातों में युवा, वो जो भी युवा है वो सुसाइड कर लेता है। उनका रीज़न भी यही है क्योंकि वो बचपन से ऐसे माहौल में पैदा हुआ है, उसको आजू बाजू इन्वायरमेंट जो आसपास इन्वायरमेंट है वो ऐसा मिला हुआ है, वो थोड़ा सा भी उनके ऊपर प्रेशर आता है तो वो सुसाइड की ओर आगे बढ़ जाता है। तो ये सब बातें को अगर आपको कंट्रोल करना है तो ये पूर्व सैनिक ऐसा सैनिक है, उनका आप एडवांटेज ले, उनका मतलब जितना भी आप ज़्यादा एडवांटेज ले सकते हो उतना आपके सामने है, वो लेना चाहिए। मैंने गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को ये पत्र लिखा रिसेंटली, अभी 3-4 दिन पहले मैं शिक्षा मंत्री गुजरात के उनसे भी मिला था, तो उनसे भी ये बात की। और अभी थोड़े दिनों में ये समूह विवाह के बाद मैं इसके बारे में फिर चर्चा करने उनके पास जाऊंगा। तो ये 2 बातों पे, रोजगारी और युवा भारत जो सक्षम हो, उस बातों पे आगे कुछ हो। नहीं सर, बात आपकी सही है। और मैं वही कह रहा था कि आई थिंक दर्शकों को जानना ये ज़रूरी है कि रिसेंटली आपको गुजरात CM सर ने आपको अप्रिशिएशन नोट भी दिया था कि आप जो कार्य करते हैं उसके लिए, सो वो भी एक बहुत बड़ी बात है सर। सो यस हाँ सर बोलिए। ये सभी मैंने बोला ना पहले कि ये सभी मेरे जितने भी साथी मित्र हैं,
उनकी बदौलत ये हुआ है। नहीं वो और ये जो लेटर है सीएम साहब का अप्रिशिएट, हाँ। वो मैं आज उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। अरे वाह नहीं, एक चीज़ सर आपके साथ कॉन्वर्जेशन में मुझे बहुत ही अच्छा सीखने को ये मिल रहा है कि आप कभी अपने आप को क्रेडिट नहीं दे रहे ये पूरे काम में इतने सालों के लिए। आप बोल रहे कि हाँ टीम ने काम किया, वॉलंटियर्स ने काम किया, और आपने अपने परिवार को भी थैंक यू कहा कि भाई नहीं, अगर वो नहीं होते तो शायद आप इतना नहीं कर पाते। आप सही में एक ट्रू लीडर हो सर। नहीं, किसी भी कोई एक व्यक्ति कभी भी नहीं होता है। हाँ, उनके पीछे पूरी टीम होती है सर। और किसी एक को आगे बढ़ाने में बहुत बड़े संगठन का, बहुत बड़े टीम का हाथ होता है। तो मेरे पीछे ये सब है। तो उनका धन्यवाद करता हूँ। उसमें मैं कोई उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूँ। नहीं, सही है। तो ये जो हकीकत है वो सबके सामने आनी चाहिए। तो ये टीम ने बहुत बड़ा काम किया है और मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़े हैं। सर ऐसी कोई एक दो स्टोरी बताइए जिसमें मतलब इतने सालों में कि जहाँ पे आपने काफ़ी सारे लोगों की मदद की होगी, ये आर्मी फैमिलीज़ की। ऐसी कोई स्टोरी जिसने आपको बहुत ही इमोशनल कर दिया हो, आपको लगा हो कि मतलब आपको दिल छू जाने वाली जो बात बोलते हैं ना, ऐसा कुछ? मेरे सामने तो अवारनवार ये दिल छू जाने वाली बातें आती रहती हैं। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि ये समग्र गुजरात के जितने भी खास करके शहीद परिवार, पूर्व सैनिक की जो विधवाएं, वीर नारी जिसको हम बोलते हैं, वो मेरे सामने जो आती है तो उनकी परेशानियाँ देख के मेरे आँख में आंसू जरूर आ जाता है। मैं कंट्रोल करता हूँ कभी कभी, और कभी कभी छलक भी जाता है। मैं वो कब से देख रहा हूँ सर ये टॉपिक को लेके, आप देखने में एकदम वो हो, बट आप काफ़ी अंदर से इमोशनल मुझे लग रहा है। क्योंकि रिसेंटली अभी का एक आपको इशू बताओ तो ऊना डिस्ट्रिक्ट में मैं स्टेचू जो मेरे शहीद परिवार है उनका स्टेचू अनावरण करने गए थे हम। तो वहाँ मैंने देखा कि जो शहीद हुए हैं उनकी बीबी, पत्नी, धर्मपत्नी उनकी थी, और उनका एक छोटा सा बच्चा था, वो आई थिंक 3 या 4 साल का था। तो जब उनका स्टेचू अनावरण हो रहा था तो वो जो उनकी धर्मपत्नी है उनको लेके उनको सैल्यूट कर रही थी, तो मेरे से रहा नहीं गया। तो मैंने उनको बच्चे को अपने गोद में ले लिया और मेरे आँख में आंसू आने लगे, थोड़ा सा इमोशनल हो गया। तो ऐसे कई बार हुआ है जब देखता हूँ कि आप भी अपने परिवार में किसी ऐसी घटना हो कि जिसके पति जिन्होंने खो दिया है, जिन बच्चे ने अपना पिता खो दिया है, बोलते तो है हम सब कि उनके साथ हम खड़े हैं, मगर एक्चुअली में जब उनको परेशानियां होती है, जब दर उनको ठोकरें खानी पड़ती है, उनके पास कोई खड़ा नहीं होता है। तो ये सब मैं सोचता रहता हूँ और यही सोच को लेकर ये सोच मेरे को आगे बढ़ने की एक हिम्मत देती है कि मैं आज ऐसे परिवारों के लिए मैं मददरूप हो रहा हूँ कि जिनके पीछे कोई नहीं, उनका आशीर्वाद मेरे को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। तो ये धीरे धीरे मैं इसी की सोच के ऊपर आगे बढ़ता हूँ। मैं ज़्यादातर पूर्व सैनिक के ऊपर बहुत सोचता हूँ, मगर बहुत इतना नहीं सोचता जितना शहीद परिवार, वीर नारियों के लिए सोचता हूँ, क्योंकि उनके पीछे कोई है नहीं। कोई नहीं है। पूर्व सैनिक तो एक आप जानते हो आदमी है तो वो कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेता है, मगर जो ये अपना इन्वायरमेंट है वहाँ पे महिलाओं को, लेडीज़ों को जगह बनाने में बहुत मुश्किल होती है। और मैं जानता हूँ जब लेडीज़ आगे बढ़ती है जगह बनाने के लिए तो बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ आती है, आप सब जानते हैं। तो वो मेरे को दिल को बहुत कठिनाइयाँ पहुँचती हैं और वो जो बात को सोचता हूँ मेरे दिल में बहुत दुख होता है। नहीं सर, वो हम तो सिर्फ इतना टीवी पे भी अगर देखते हैं ना कि किसी आर्मी अफसर को या कोई शहीद हो गया तो एक अंदर से बहुत गुस्सा आता है। अंदर से बहुत ही गुस्सा आता है। पर हाँ मतलब हम क्या कर सकते हैं, बट शायद आई थिंक आपकी ये फाउंडेशन से हम कुछ अलग तरीके से कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे शायद। वो हमारा एक
थैंक यू होगा वो आर्मी अफसर के लिए जिसने अपनी जान गंवाई है। बिल्कुल। आप जब बोल रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, यस, उसके ऊपर मैं बोलना चाहूँगा कि आप कुछ मत करो, इनको आप कुछ मत दो। जो ये परिवार है उनको आप केवल हुप अपनी हुप दो, उनके बगल में आप जाके खड़ा हो, उनको इतना ही चाहिए। आज वो आपसे कुछ नहीं मांग रहा, आपको धन दौलत पैसा ये नहीं मांग रहा है, आप उनके बगल में खड़े हो। मैंने एक ये हमारे परिवार में संगठन में एक ये आयोजन किया कि जितनी भी दीपावली होगी, जैसे दीपावली आती है तो हम सब अपने परिवार के साथ मनाते हैं, तो मैंने सबको अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, तहसील प्रेसिडेंट को सबको मैंने ये आदेश दिया कि भाई जितने भी अपने अगल बगल में आपके जो भी तहसील में आते हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट में ऐसे शहीद परिवार है, ऐसे विधवा है, दीपावली के अगले दिन या दीपावली के दिन उनके घर पे आप जाइए, परिवार सहित आप जाइए, फैमिली सहित आप जाइए, उनके साथ दीपावली मनाइए, मिठाई का एक बॉक्स लेके जाइए। मैं ये नहीं बोलता आप उनको जाके माला माल कर दे, नहीं, सही है। मैं मिठाई का एक बॉक्स लेके जाइए, उनके बच्चे के साथ बात करिए, उन विधवाएं जो है उनके साथ बात करिए, उनको एक आनंद होगा कि आज मेरे साथ ये मेरा परिवार खड़ा है। भले वो दीपावली नहीं मना रहे, मगर आप उनको महसूस कराए कि आप दीपावली में हम आपके साथ हैं, ऐसे ऐसे परिवार, ऐसे ऐसे त्यौहार में हम आपके साथ हैं। बस उनको इतना ही चाहिए, उनको आपकी हुप चाहिए, आपका मतलब आशीर्वाद चाहिए कि आप मैं आपके साथ हूँ, इनको महसूस कराए, तो उनको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। हो सकता है उनकी कोई परेशानियाँ हो, तो ऐसे बात करने जाओगे, घर पे जाओगे, तो वो आपसे या आपकी फैमिली जो आपके साथ आई है उनसे ये बात करे, सही है, उनका जो दुख दर्द है आपके सामने रखे, तो कुछ उसमें हम मदद रूप कर हो सकते हैं, कुछ मदद कर सकते हैं। तो ये मैंने रखा है। मैं समग्र गुजरात के वतनी, भारत के वतनी जितने भी है उनको बोलता हूँ, उनको ये आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि आप ऐसे परिवार में जितने भी अपने त्यौहार हैं, जो भी त्यौहार, मैं तो ये बोलता हूँ कि हम सब जन्मदिन अपने परिवार के साथ मनाते हैं, उसमें लाखों करोड़ों कोई जैसे जैसी हैसियत है, कोई 1000 कोई ऐसे खर्चा करते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप ऐसे परिवार के घर पे जाके खर्च, ये केक काटना मैं इसमें मानता नहीं हूँ, कितने खर्चे हो जाते हैं। तो आप ऐसे परिवार को, उन बच्चे को पढ़ाई में लगाइए जैसे शहीद हुए, और गरीब, मैं केवल आर्मी का नहीं बोल रहा हूँ, और आपके पास में कोई अगल बगल में कोई गरीब परिवार है, तो ये जो आप अनऑथराइज खर्चा जो करते हैं, जो अनऑथराइज व्यय करते हैं, वो जो पैसे का इस्तेमाल उनकी पढ़ाई के लिए, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए करे, तो आज सक्षम भारत तो होगा। मगर वो परिवार आपकी एक थोड़ी सी मदद में आगे बढ़ जाए, सब हम थोड़ी थोड़ी अलग अलग तरीके से मदद करेगी, तो भारत में कोई गरीब नहीं रहेगा, और भारत एक सक्षम होगा। जो बोलते थे हम सोने की चिड़िया, वो अभी भी कर सकते हैं, मगर हम सब में ये होना चाहिए। सही है सर, क्योंकि ये शायद इंटरव्यू देख के काफ़ी लोगों को ऐसा लगेगा कि हम कुछ हेल्प कर सके, बट ऐसा मतलब आपके फाउंडेशन थ्रू वो लोग क्या कर सकते हैं, कैसे आपको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस फॉर्म में, मतलब किसी को शायद कुछ फंड देना हो या कुछ भी हो। राइट, फंड की बात तो मैं कभी भी करता ही नहीं हूँ। फंड अगर समूह विवाह में बच्चों को देना है तो आप दे सकते हैं, हमारे साथ जुड़िए। अगर आप जो शहीद परिवार है उनसे अगर कुछ मदद कर सकते हैं, हम जुड़िए। हम एक जरिया है, एक माध्यम है। हाँ, हम आपको माध्यम का जरिया, रास्ता दिखाएंगे कि आप यहाँ, आपका जो पैसा है आप यहाँ दोगे तो ये मतलब अच्छी जगह पे ये बोल सकते हैं। बाकी हमको कोई फंड की ये मैं कभी नहीं करता हूँ। रही बात हमारे संगठन के साथ क्या कर सकते हैं, तो मैं सबको आह्वान करता हूँ, आइए हमारे संगठन के साथ आप भी जोड़िए। हम सब मिलके ऐसे जो भी भारत देश में जो भी सैनिक परिवार है उनके कहीं ना कहीं काम आए, कहीं ना कहीं मदद रूप हो। कुछ मैं सोचूंगा, कुछ आप सोचोगे, अलग अलग सोच से ये कारवा बढ़ते जाएगा, और कुछ अच्छी सबकी मिला के कुछ अच्छी सोच निकलेगी, और उसमें ये सोच से कहीं अच्छा किसी को फायदा हो जाएगा। बराबर है। धीरूभाई अंबानी ने कुछ छोटा सोचा था, आज उसका रिलायंस कंपनी इतना बड़ा हो गया।
तो ऐसे सब मतलब अपने अपने विचार से आगे बढ़ते रहे और विचारों से विचार मिल के कुछ अच्छा हो सकता है। दूसरा, मैं एक युवा संगठन भी बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं चाहता हूँ कि भारतवर्ष से, गुजरात से जितने भी युवा हैं उसमें उनके साथ जोड़े, हमारे साथ जोड़ के ये जितने भी ऐसे ऐसे परिवार हैं उनसे मदद कर सके। आगे हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं जो भारत वर्ष में कहीं नहीं हुआ है। वो मेरी सोच है, वो मैं आपके सामने अभी नहीं रखूँगा क्योंकि थोड़ी सीक्रेट है। किसी ने नहीं सोचा है आज तक, वो मैं करने जाऊँगा। और मैं ये शायद जो भगवान ने चाहा तो ये सामूहिक विवाह है, उनके स्टेज पे मैं ये अनाउंस करूँगा। तो ये सब में आप सब गुजरात माजी सैनिक संगठन, माजी सैनिक सेवा फाउंडेशन का साथ दे और आगे बढ़े, यही मेरी आशा है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं मतलब अपना ये ख़त्म होने से पहले दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ये सुन के आई एम श्योर आप इंस्पायर हो ही होंगे, तो अगर आप ये संस्था के साथ किसी भी तरीके से जुड़ना चाहते हैं या कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स लिख दूंगा। तो सर आपको या आपके वॉलंटियर टीम को कोई रीच आउट करेगा तो उनको आप गाइड कर पाएंगे। राइट। सो थैंक यू सो मच सर। और कुछ आपको अगर कुछ कहना है हमारी जनता के लिए तो प्लीज़ कहिए सर। बिल्कुल। लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको जुड़ना है तो मेरा नाम है निमावा जितेंद्र, अध्यक्ष गुजरात माजी सैनिक संगठन। मेरा मोबाइल नंबर है 9409617033। फिर से एक बार बोलता हूँ, 9409617033 पे आप कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह की आर्मी से रिलेटेड कोई भी मदद चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं। मैं भूल गया था, आपको 2 मिनट बता देता हूँ कि हमारी संस्था फिजिकल ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट युवाओं को देती है गुजरात में। अलग अलग जगह पे डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे जो भी अहदेदार है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सुबह ट्रेनिंग देते हैं। उसमें से आज लगभग 3500 के करीब कोई पुलिस में, कोई आर्मी में सिलेक्ट हो गए। तो आप भी अगर कोई मदद ऐसी चाहे तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में आम जनता से ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो समूह विवाह है वो सैनिक परिवार समूह विवाह है और शहीद परिवारों का समूह विवाह है। तो आप अगर ऋण चुकाना चाहते हैं भारत देश का, तो इसमें ज़रूर आशीर्वचन देने के लिए आइए और आप सब वहाँ पधारे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि पूरे गुजरात से एक मेला लगेगा वहाँ पे और पूरे गुजरात वहाँ उमटा होगा, ये मेरा विश्वास है। और मेरे विश्वास आप ज़रूर उनको एक बोलेंगे कि आशा करता हूँ, उस आशा को आप ज़रूर कामयाब करेंगे। सबका धन्यवाद, खूब खूब जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद सर, जय हिंद। सर आपका थैंक यू। आपका भी खूब आर्मी अफसर से हाथ मिलाने का मौका इतना नहीं मिलता। थैंक यू। नहीं, मैं कोई ऑफिसर नहीं, मैं आपका भाई हूँ। और गुजरात माजी सैनिक संगठन ने मेरे को प्रेसिडेंट बनाया, बस इतना ही। थैंक यू सर, थैंक यू। विचार बहुत ही उम्दा है और मतलब मुझे भी थोड़ा कुछ सोचने को मजबूर कर दिया आपने। आपसे मेरे को भी इंस्पायर हुआ है। थैंक यू। जय हिंद।